हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Which of the following will not give HVZ reaction? आपके पास तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, बेसिकली एसिड्स दिए हुए हैं और डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है ना, ये हमारे पास एच वी जेड रिएक्शन का सवाल है। नाउ व्हाट इज एच वी जेड रिएक्शन? हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये एक तरह का हेलोजिनेशन है और स्पेसिफिकली अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन है। और ये अल्फा हेलोजिनेशन किसके केस में होता है? अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन को हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। अब इसका जो सिंपल रिएक्शन है वो क्या है वो समझते हैं। ये है RCH2COOH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन होता है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजन के साथ। यहाँ पर जो हैलोजन बच्चों जनरली हम लोग यूज करते हैं वो या तो क्लोरीन यूज करते हैं या तो ब्रोमीन यूज करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन, उसके ऊपर हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि ये जो आपके पास कार्बन होना चाहिए बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। और उसके ऊपर से एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर इस तरीके से X बन जाता है आपका, तो अल्फा हेलोजिनेशन हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि जितने हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें ये देखना है कि क्या हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो क्या उसके ऊपर हाइड्रोजन है जिसका सब्स्टिट्यूशन हम करा सकते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है बच्चों, उसके केस में तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके केस में HVZ आपको नहीं मिलेगा। बी के केस में देखिए आपके पास ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, पर इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी HVZ रिएक्शन नहीं देगा। सी के केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और इसके ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये आपका आराम से HVZ रिएक्शन दे देगा। हमसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विल नॉट गिव HVZ रिएक्शन, तो ए और बी तो दोनों नहीं दे रहे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।